नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि इनपुट आउटपुट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मेंस लेवल के आने वाले हैं आए हुए हैं, उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एक बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन RRB PO के मेंस एग्जाम का, इतना बढ़िया क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का, जिससे आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इनपुट आउटपुट में हमारा एक कंसेप्ट बैच बेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए स्क्रीन पे पहला प्रश्न, इनपुट है 44 38 24। भाई क्या क्वेश्चन है? इनपुट 44 38 24 55 16 14 85 8 2 1 6 7 5 4 60 0 32। बड़ा ही मनगढ़ंत सा लॉजिक है इसका, परंतु पीओ के एग्जाम में आया है, जो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें इसको करना भी पड़ेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूट गया तो रिस्क क्यों बनाना। और जैसा कि इस वीडियो के जब हमने ये स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बोला था कि भाई हम लोग ना अपना जो लेवल है ना, उसको क्या कर रहे हैं, रोज खुद क्रॉस कर रहे हैं। रोज नए नए क्वेश्चनों की ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भैया जो हमारा लेवल है ना अपना, उसे हम अपने लेवल को हाईएस्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, अपने लेवल को खुद क्रॉस कर रहे हैं। भाई मज़ा तो तभी आएगा, है ना। तो चलिए 6 3 4 3 6 2 6। तो अब ये आपका मैंने इनपुट लिख लिया। अब इसका लॉजिक समझने की बारी आती है। लॉजिक अगर ध्यान से देखें, ये 8 2 इतने बड़े नंबर से सिंगल नंबर बनाने का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट्स अप टू सिंगल। अक्षरों को तब तक जोड़ना जब तक वो सिंगल अक्षर में ना बदल जाए। तो चलिए यहां स्क्रीन पे देखिए, 4 और 4 8, 8 और 3 को जोड़ते बन गया 11। तो 11 को फिर दोबारा जोड़ दिया 1 + 1 2। इस तरह से ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया। अगर आपको विजिबिलिटी में कुछ इशू है तो शायद अब आपको सब क्लियर हो रहा होगा। चलिएगा अब ऐसे ही आगे भी 4 और 2 6, 5 और 5 जोड़ने पे बना 10। तो 10 को दोबारा जोड़ दो, 1 और 0 1। इस तरह से ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप की पावर 2 - 4। बड़ा ही अजीब लॉजिक। 8 का स्क्वायर 64 - 4 60। 2 का स्क्वायर 4 - 4 0। 4 का 6 का 36 - 4। 1 का स्क्वायर माइनस दिस। 7 का 49 - 4। 25 - 4 12 - दिस। अब अगले वाले में फिर कर दिया सम ऑफ डिजिट्स। ये एक RRB PO के एग्जाम का है। इसमें भी वही 6 0 0 3 और 2 5 3 4 और 5 9 2 और 1 1 और 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में भाई 6 का 7 0 का 4, ठीक है जी, 5 का 14। तो ये कुछ समझ नहीं आया। अब इसमें क्या करा है देखते हैं, 9 का 34, 3 का 39, 5 का 52। तो भैया ये कैसे बना? तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें 1 जुड़ा, इसमें 4, इसमें 9। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सभी नंबरों में स्क्वायर जोड़ दिया, 1 का, 2 का, 3 का, अप टू लास्ट। अगले वाले में
7 दूनी 14 और 1 15, तो पर 4 दूनी 8 और 1 9 तो नहीं होता। तो पर सब में 8 8 ऐड कर दो, 8 7 15, 4 5 12 22, और उसके बाद फिर क्या कर रखा है, सम ऑफ डिजिट्स। प्यारे बच्चों, बड़ा ही अजीब जरूर है, पर हमारे एक एग्जाम में आया है। एग्जामिनर की इस थॉट तक हमें पहुंचना है। वही बात, क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, इतना इलॉजिकली उस टाइम दिमाग पे आएगा नहीं, पर क्या परा आ भी जाए। अगर अब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सोच भी सकते हैं। और वैसे भी ये इनपुट बेस्ड क्वेश्चनों में होता ही कुछ इस तरह से है, सारी चीज इनपुट बेस्ड रहती है, स्टेप बेस्ड रहती है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। बनाना तो अब मेन हिसाब से उस क्वेश्चन को, देखो लॉजिक अब हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं जो इनपुट एग्जामिनर ने हम लोगों को दिया है उसके बारे में, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं। अब आपको इनपुट दिया गया है 23, 61, 15, अगला इनपुट है 35, 54, 23, 61, 15, 35, 54, 75, 87, 85। सम ऑफ डिजिट अप टू सिंगल, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 6 8 9 12, तो 2 और 1 3, 8 5 13, तो टोटल 4 सम ऑफ डिजिट। फिर वही स्क्वायर -4, 25 -4 21, 45 32 60, 9 9 81, माइनस करेंगे इसमें से 77, 9 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर 16 -4 12। सम ऑफ डिजिट्स, अक्षरों को जोड़ देना है, 2 और 1 3, 4 और 5 9, 5 0 14। अच्छा इसमें सिंगल डिजिट नहीं था, 5 3। फिर 1 का स्क्वायर ऐड करना है, 2 का स्क्वायर ऐड करना है, 3 का स्क्वायर ऐड करना है। अच्छा इसमें तो 4th स्टेप पूछा था भाई, पूरा ही बनाना पड़ेगा भाई, पूरा ही बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, भाई पीओ का क्वेश्चन था तो टाइम वेस्ट तो करेगा ही। 4, तो देख लीजिए, मैच कर लीजिए, आने लग गया होगा ऑप्शन। 5 का स्क्वायर, 4 का, 5 का 39, देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, यहीं से हो जाना चाहिए। 4 13 24, इनपुट का 4th पूछा ना बेटे, 4 13 24 22, शायद 13 24 22, तो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, इसका आंसर ए मार्क कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है द सेकंड स्टेप ऑफ ए गिवन इनपुट इज दिस। किसी इनपुट का सेकंड स्टेप गिवन है, अब इनपुट नहीं गिवन है, सेकंड स्टेप गिवन है। सेकंड स्टेप क्या गिवन है आपको, 45 60 21 77 0 -3 और 32, है ना। अब आपको कहां जाना है, स्टेप नंबर 5 में। तो थर्ड स्टेप, सम ऑफ डिजिट 9 6 3 14 0 3 5, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और 3 12, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर 8 8 सब में जोड़ दो, 18 18 20 38, ठीक है जी। पर यहाँ सिंगल डिजिट में जोड़ोगे तो ये 5 आएगा, और ये हो जाएगा सम ऑफ डिजिट 1 2 3 4 का स्क्वायर 21 29। तो 18 18 20 29 आंसर सी हो सकता है इसका। चलिए तो इस तरह से इसका आंसर सी लगा देंगे। आपको हर प्रश्न में ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके अगले में कहता है इनपुट आपको ये है और ये अरेंजमेंट का कौन सा स्टेप है। अगले में भी इनपुट देके 5th स्टेप पूछा है, तो इस तरह से आपको करना है। लॉजिक आपके सामने है, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि आज हमें बैच बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन, बिल्कुल दिल थाम लीजिएगा। ये बैच बेस का पहला क्वेश्चन, देखिए बैच बेस नहीं है, ये भी एक आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है। उप्स कहते हैं ना,
कि ये भी एक आपका RRBPO का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्यों बैच बेस क्यों नहीं है? क्योंकि उसने लिख दिया 5 स्टेप इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट बेस क्वेश्चन है, क्योंकि कभी भी बैच बेस वाले क्वेश्चनों में नहीं लिखा होता लास्ट स्टेप, वहां होता है एज सो ऑन, कि इसी सीक्वेंस में चलते चले जाओ। तो अगर इसको ध्यान से देखो, स्टेप 1 में ट्यूसडे लाया, उसे फिक्स कर दिया, अगले में शनिवार लाया, फिक्स कर दिया, गो दा 4। तो ये तो दिख रहा है कि ट्यूसडे के अंदर 7 अक्षर हैं, शनिमा में भी 7 अक्षर हैं, द में 3 है, 4 में 3 है, गो में 2 है, ओन में 2 है। पर TCTFO ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। तो ध्यान से देखिए, ट्यूसडे में 7 लेटर है, सिनेमा में 7 लेटर है। तो किया क्या, ट्यूसडे में 7 लेटर है और अल्फाबेटिकली टी बड़ा है और सी छोटा है, तो पहले ट्यूसडे को रखा फिर सिनेमा को रखा। ऐसे दा और 4 में टी बड़ा और 4 का एफ छोटा है, इसीलिए पहले द को रखा फिर 4 को रखा, और सिंगल बार में सिंगल ही किया। अब कहता है एज पर दैट आपको इनपुट दिए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको निकाल के दिखाने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको बना पाएंगे। लॉजिक मैंने आपको इसका क्लियर कर दिया है, चलिएगा। तो अब थाम लीजिएगा दिल, आ गया है आपके सामने बैच बेस्ड क्वेश्चन। पहचान क्या है, एंड सो ऑन, और इसी क्रम में आगे भी। ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आपको दिया पुल द कवर एंड देन पुश इनटू। फर्स्ट स्टेप में दिया पुल द देन एंड कवर पुश इनटू। सेकंड स्टेप में दिया है देन द पुल इनटू पुश कवर एंड। थर्ड स्टेप में दिया है इनटू पुल द देन एंड कवर पुश। फोर्थ स्टेप into pull and then the cover push। अब and so on मतलब इसी क्रम में आगे भी। तो आपको यहां पे लॉजिक को समझना होता है। ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक क्लास 1 में देखिएगा करना कैसे होता है। ऐसे क्वेश्चनों में हम लगाते हैं सीरियल नंबर्स। क्या लगाते हैं बच्चों, सीरियल नंबर। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब पुल का तो 1 है, दा का क्या है 2, देन का है 5, एंड का 4, कवर का 3, पुश इनटू। देन कौन से नंबर पे है 5, दा है 2 नंबर पे, ऊपर से देख के लगा लो। पुल 1 पे है, इनटू 7 पे है, पुश 6 पे है, कवर 3 पे है, एंड 4 पे है, एंड 4 इनटू जहां जाए वहां 7 मार्क कर लो। एक ही बार में कर लोगे तो ठीक रहा करेगा। पुल 1 पे है, द 2 पे है, देन 5 पे है, ठीक है जी, कवर आपका 3 पे है, पुश आपका 6 पे है। इन एक बार लिख लो। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये इनपुट है। अब इसके लॉजिक को समझ लेना। ये इनपुट है, फर्स्ट स्टेप में नंबर आ रहे हैं 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3 6 7। सेकंड स्टेप में 5 2 1 7 6 3 4। थर्ड स्टेप में 7 1 2 5 4 3 6। फोर्थ स्टेप में 7 1 4 5 2 3 6। अब आप क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं क्या शफलिंग हुई है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 को तो 1 2 रखा, 3 को 5 की सीट पे, 5 को 3 की, ये बन गया स्टेप 1। स्टेप 2 में इन तीनों को रिवर्स, इन तीनों को रिवर्स और इसको ले गया लास्ट में।
5 3 2 1 6 7 3, पहले 3 पिछले 3। उसके बाद अगले स्टेप में 7 2 3, नहीं भाई, हाँ यही 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 7 2 1 3 4 और ये 3 4 6, मतलब इनका जिग जैक, इनको जिग जैक और ये क्रॉस में 5 1 2। ठीक है जी। अब अगले स्टेप में इन दोनों को क्रॉस कर दिया और बाकी इन दोनों को ही क्रॉस किया और इन दोनों को भी क्रॉस ही कर रखा भाई, बाकी सारे एज इट इज। अब एंड सो ऑन का मतलब क्या होता है, इसी क्रम में आगे भी। अब लॉजिक दोबारा रिपीट जब आप करेंगे तो आप लॉजिक क्या रिपीट करेंगे 5वें स्टेप में, यही दोबारा कि ये तीसरा और ये, बस ये सीट बदल दें, बाकी सारे वैसे लिखे रहने दो। फिर अगले स्टेप में पहले 3 उल्टे लिख दो, पिछले 3 आगे लिख दो और 5 पीछे ले जाओ, जो उसने किया था। ऐसे ही 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, 10 स्टेप, जितने भी मन चाहें आप स्टेप क्रिएट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें इनपुट आउटपुट विल्लू फिल्लू कहीं भी जा सकते हैं। अब आप क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये लॉजिक हमारे पास हो गया। अब एग्जामिनर हमें देता क्या है, अब समझिएगा। जैसे एग्जामिनर ने हमें पहला क्वेश्चन दिया, ट्राई यूर बेस्ट until you get goal। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब कहता है कि विच वुड बी द गेट गोल ट्राई until you योर बेस्ट, है ना। अब इनको उसके अकॉर्डिंग नंबर दे लो। गेट का नंबर है 6, गोल का नंबर है 7, ट्राई का नंबर है 1, अंटिल का नंबर है 4, यू का नंबर है 5, योर का 2 और बेस्ट का 3। तो यहां मिला लीजिए ये किससे मिल रहा है, ठीक है जी। ये मिला लीजिएगा कि ये किससे मिल रहा है, दैट इज द स्टेप ऑफ दिस इनपुट। तो ये 8वें से मिलेगा, तो दैट विल बी द 8th स्टेप ऑफ दिस। अब इसमें नहीं दे रखा तो नन ऑफ दीज लगा दीजिए, ठीक है जी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से अब देखो, स्टेप 4 का देख के इनपुट का पूछेगा तो इनके ऊपर नंबर लगा देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से इस क्वेश्चन में देखिए, आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में आपको हर इनपुट में ऐसे ही दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बनाइएगा। अगली क्लास में मैं इसी क्वेश्चन के लॉजिक के साथ से आपको और बैच बेस के नए नए क्वेश्चन करवाऊंगा और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। इतने ही लॉजिक के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, और भूलना नहीं